जानते हो कौन सा? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरी नींद को चुराते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आज का जो दिन है वो मतलब आज 10 गात्र है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारे घर में सूतक लगा हुआ था, 10 दिनों से तकरीबन। तो अभी वो जाके आज ख़त्म हो गया है। आज 10 गात्र है यानी कि सुध है। तो 10 दिन से मतलब जब सूतक लग जाता है तो फिर सारी चीज़ें अशुद्ध मानी जाती हैं और ज़्यादा करके जो पानी देते हैं उनकी खास करके चीज़ें जो हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं। तो उसमें हमारा जैसे घर हुआ, बिस्तर हुए, ये सारी चीज़ें हुई तो अशुद्ध मानी जाती हैं। तो मैं अभी खाली तो नहीं हूँ, मेरा हुलिया देख लीजिए, कमर पे मैंने साड़ी बांध ली है और काम ही कर रही हूँ और काम करने चल भी रही हूँ। बट याद आया कि ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, आप सभी को बताया नहीं, तो आप सभी सोचोगे कि कितने दिन का सूतक तुम्हारे घर लगा हुआ है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आज है 10 गात्र और आज के ही दिन जो है मतलब पूजा हो जाएगी। उसके बाद फिर नॉर्मल चीज़ें चलने लगेंगी, जैसे नॉर्मली हम जी रहे थे वैसे ही। तो देखिए मतलब समय, देखिए समय चला जाता है, किसी को किसी की याद नहीं आती है बाद में। ये लगता है कि जब तक वो इंसान रहता है कि हम शायद अगर ये इंसान ना रहे तो कैसे रहेंगे या फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय, देखिए ऐसा होता है कि कहा जाता है समय बलवान होता है। तो इसीलिए आज शुद्ध भी हो गया, उनको गए हुए जो है 10 दिन हो गए। तो अभी मैं जो काम कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर पूजा हो गई है शुद्ध की, तो मैं काम क्या कर रही थी, मैंने सारे बिस्तर धुल डाले अपने घर के, अपने रूम के। आप सबने देखा था सुबह में मैंने निकाल दिया था, सब वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। बट पूजा होने के पहले कैसे धुलती, तो पूजा होने के बाद मैंने सारे बिस्तर धुल दिए, मम्मी के रूम का भी, अपने रूम का भी। और अब चल रही हूँ धुलने, बाहर जो ये सारी चीज़ें हैं ये सब लेकर, और रूम तक सारी चीज़ें धुला भी जाएगा, सॉरी। तो अब चल रही हूँ इन्हीं को धुलने। तो मेरे पास समय थोड़ा कम है और दोपहर के 1:15 या 1:30 हो रहे होंगे अब। तो मैं 1 बजे से सोच रहा हूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए मैं पहले काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, काम की कमी नहीं है। तो फिर आप सभी से मिलती हूँ और आप सभी को इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि जिस दिन मतलब 10 गात्र होता है उस दिन क्या क्या होता है। और इसके पहले के वीडियो में आप सभी को पता लग ही गया है कि मैं पानी भी नहीं दे रही थी।
फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी खाली हुई हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये अभी मुंह नहीं धुला है, अभी बस धुल के आ रही हूँ हवा लेने के लिए। इसके बाद जो है मुंह धुलने जाऊंगी। लाइट भी कट गई, अभी एसी ऑन किया, अभी लाइट कट गई, गर्मी लग रही है। अब इतना पसीना, लेकिन सब कुछ धुल दिया है। चलिए आप सभी को एक नज़र दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है शुद्ध, और शुद्ध के मतलब सूतक लगने के बाद सारी चीज़ें अशुद्ध हो जाती हैं, तो मुझे इसीलिए घर वगैरह सब धुलना पड़ा। और कल है तीज, आप सभी को पता है कि 18 तारीख को तीज है, तो उसके पहले मुझे सफाई करनी है, क्योंकि तीज का व्रत रखती हूँ मैं, तो अशुद्ध हैं सारी चीज़ें घर में, तो उन्हें जो है पहले शुद्ध करना पड़ेगा। और ये मेरी सासू माँ का कमरा है, बट क्या बताऊँ, अभी कल ही देवर जी आए ना, तो इनका सामान जो है अभी अनपैक्ड है, मतलब ये कर रहे हैं धीरे धीरे अपना काम, पैकिंग को अनपैकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बरामदे से लेकर सीढ़ी से लेकर अपना रूम, सासू माँ का रूम सब धुल दिया है। और थकान तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है धुलने के बाद। तो अभी धुलने के बाद भी पवित्र नहीं माना जाता है हमारे यहाँ, तो फिर क्या करते हैं कि गंगा जल जो है हमारे हिंदू में सबसे पवित्र चीज़ मानी जाती है, तो बस वही उसी का छिड़काव कर रही हूँ पूरे घर में, ताकि जो है जो भी बच गया हो, सफाई जहाँ नहीं पहुँची हो, इससे सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। नहीं आता। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहे हैं 7:30, 7:30 हो रहे हैं। और मैं जस्ट अब चल रही हूँ श्रृंगार करने। श्रृंगार का मतलब है, मैं आपके साथ मतलब वीडियो भी शेयर करती रहूँगी और आपको बताती भी रहूँगी। फिलहाल अभी जस्ट मुँह धुल के आ रही हूँ। तो और मेरे साथ देखो एक और श्रृंगार करने आई हूँ। एक से भले दो पागल, एक मैं पागल, एक जानवी पागल, एक चाची पागल, एक चाची पागल और एक चाची की बेटी पागल, है ना? एक से भले दो पागल। गाना याद आ रहा है, जानती हो कौन सा? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरी नींद को चुराते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो ये कह रही है, जहाँ आप जाओगी वहीं हम आएंगे, वहीं ये आएंगे। तो इसलिए हमने ये गाना गाया इनके लिए खास करके। अरे चाची, कौन सा सिंदूर है? ये सिंदूर है। तो क्या होता है ना कि शुद्ध के दिन गौरी और गणेश की पूजा होती है और उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है, मतलब पूजा होती है। तो उसके बाद जो है घर की सारी लेडीज़ जो हैं वो सिंदूर, बिंदी सब नया नया फिर लगा सकती हैं, क्योंकि हम सूतक में सिंदूर लगा नहीं सकते थे। इसको सिंदूर बोलते हैं हमारे यहाँ, जो हमने अभी लगाया हुआ है, और इसी को जो है पवित्र माना जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लगाना पड़ता है। और टाइमली पहुंच गई हैं जानवी मैडम, जो कि हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। अरे नहीं जानवी, मेरी छोली वो चाची को। चंदा मामा आरे आवे पारे आवे, नदिया किनारे आवे, दूध भात लेते आवे, जानवी के मुंह में डाले। जानवी खाएंगे कि नहीं दूध भात? खाएंगे। हाँ। जानवी के मुंह में डालेंगे पाशे। जानवी खा भी गई, काफी एक्सपर्ट है खाने में। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे नेल पेंट वगैरह होती हैं, सुहाग की चीज़ें जो कही जाती हैं, नेल पेंट वगैरह। इसके बाद पैर के रंग जो होते हैं, जिन्हें आलता बोलते हैं, वो, सिंदूर, बिंदी, बाल झाड़ना, बाल धुलना। तो आज मैंने सारा काम कर दिया, बिस्तर धुलना और घर धुलना, बाहर धुलना, सब कुछ कर दिया है। कल मुझे व्रत रखना है, इसलिए मैं कल नहीं कर सकती हूँ, मुझे आज के आज ही करना था। तो रात तक मैंने सारा काम निपटा दिया है और मैं डिनर बनाने के बाद जो है ये सब कर रही हूँ। मेरा डिनर भी मैंने रेडी कर दिया है। टाइम तो आप सभी को बताया ही था, अभी मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर पैरों में मैं अपने नेल पॉलिश लगा रही हूँ। इसके बाद जो है पैरों का जो अलता होता है वो लगाया जाता है, और जितनी सुहागनें होती हैं वो शुद्ध के दिन ये सारी चीज़ें लगाती ही हैं, तो मैं भी लगा रही हूँ। इसके बाद हाँ, चूड़ी भी जो होती है, वैसे मेरी चूड़ियाँ अशुद्ध नहीं है क्योंकि मैंने पानी तो नहीं दिया है, बट ठीक है,
सूतक लगा हुआ है, मानो तो देव नहीं तो मानो पत्थर। तो वही बात है, मैं फिर भी बदल दे रही हूँ, नहीं तो आप लोगों के भर भर के कमेंट आने लगते हैं कि सूतक लग गया और ये हो रहा है, सूतक लग गया और वो हो रहा है। तो मैं बता दूं कि कल तीज होने की वजह से ना मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि कल तीज हो जाएगा तो साफ़ सफाई तो कल हो ही नहीं सकती है, और अशुद्ध घर में पूजा पाठ कैसे होगी, तो इसीलिए मुझे सब कुछ शुद्ध करना पड़ा गंगा जल का छिड़काव करके। और थकान तो इतनी ज़्यादा लग गई थी, बट जानवी आ गई तो थोड़ा बेटर फील होने लगा। और इस बार जो है तीज का सेलिब्रेशन कैसे होगा वो घर में देखा जाएगा, बिकॉज़ आप सभी घर के उससे मतलब माहौल से वाकिफ़ हैं मेरे, कि मेरे घर का माहौल क्या है। तो यहाँ पर मैं जो है जानवी की बातें सुन सुन कर जो है इतना पकाती है ना, इतना पकाती है। मैंने उससे पूछा भी कि सुजाता मम्मी को इतना पकाती हो कि नहीं, तो कह रही हाँ इतना ही पकाते हैं। तो बहुत बोलती है वो, बहुत बोलती है। और अच्छा है, बच्चे रहते हैं घर में तो शांति का माहौल तो नहीं रहता है, बट अच्छा रहता है, जो भी रहता है अच्छा माहौल रहता है। और यहाँ पर देखिए मैं जो है रेड और येलो का कॉम्बिनेशन करके चूड़ी पहन रही हूँ, बट ये पहनने नहीं दे रही। ये बोल रही येलो एक हाथ में डालो और रेड वाली एक हाथ में डालो, दोनों को मिक्स नहीं करो। तो बहुत कहने के बाद भी ये नहीं मानी, तो मुझे वही करना पड़ा, येलो एक हाथ में डालना पड़ा और रेड वाला दूसरे हाथ में। ये दे ही नहीं रही थी मेरी चूड़ियाँ। तो मैंने कहा जाने दो, अब ये चली जाएगी तो मैं चेंज कर लूँगी, बट अभी इसके सामने तो मुझे यही करना होगा, नहीं तो ये करने ही नहीं देगी। और देखिए कैसे मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कि नहीं इसमें नहीं डालने दूंगी, इसमें नहीं डालने दूंगी, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं उसमें नहीं डाल रही हूँ, मैं इसी में डालूँ। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 11 और अब मैं चल रही हूँ सोने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। हालांकि मैंने अपनी खिड़की भी बंद नहीं की है, पहले बंद कर देती हूँ। तो अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए करते रहिएगा मेरा इंतज़ार और मेरे पुराने वीडियोस को देते रहिएगा ढेर सारा प्यार और मेरे चैनल को भी करते रहिएगा सपोर्ट। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।